Hello bachcho, let's see this question. Vitamin C is a powerful antioxidant and is rich source is citrus fruit. 200 ml sample of a citrus fruit drinks containing ascorbic acid, which is vitamin C basically, was acidified with H2SO4 and 10 ml of 0.025 molar I2 was added. Some of I2 was reduced by ascorbic acid to I-. The excess of I2 required 2.5 ml of 0.01 molar Na2S2O3 for reduction. What is the vitamin C content of the drink in micrograms vitamin in 10 ml drink? Assume that only vitamin C in the fruit drink involves in the reaction. और आपके सामने यहाँ पे जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किस की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अब देखो ये जो सवाल है ना, ये आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो स्टोइशियोमेट्री से। इफ यू नो about stoichiometry and how to solve questions with the help of stoichiometry, you can easily solve this question. ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो ये देखिए कि इस पूरे रिएक्शन में जो I2 है उसका कितना मोल लिया गया है। तो मोल ऑफ I2 कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो मोल ऑफ I2 जो लिया गया है टोटल, वो हो जाएगा मोलारिटी इनटू उसका जितना वॉल्यूम लिया गया है। तो मोलारिटी उसकी है 0.025 मोलर मोल पर लीटर इंटू 10 ml। तो ml है तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा लीटर में कन्वर्ट, ताकि इससे हमें मोल्स मिल जाए। ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻³ मोल्स। इतने I2 लिए गए हैं। अब ये देखिए कि कितने मोल रिड्यूस हुए हैं Na2S2O3 की वजह से, या फिर उसको आयनिक फॉर्म में हम बोले तो S2O3 2-। अब आपके पास जो इक्वेशन में क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है उसको जरा अगर आप ध्यान से देखें तो 4 I2 के लिए एक S2O3 2- का रिक्वायरमेंट, ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर इक्वेशन जो है उसमें लिखा हुआ है, सिंपल सिंपल सी बात है। तो अगर हम moles calculate करें, that moles of I2 reduced by Na2S2O3, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 इंटू मोल्स ऑफ S2O3 2- जो कि रिक्वायर्ड है। और ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे देखिए गिवन है कि कितना रिक्वायरमेंट था, 2.5 ml ऑफ 0.01 मोलर। तो ये लिख देते हैं हम यहाँ पे 2.5, क्योंकि ml है तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा इंटू 0.01। इतने ही तो मोल्स रिक्वायर मतलब रिड्यूस हुए होंगे। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 0.1 इंटू 10⁻³ मोल्स। ये हो गया। अब जो बचा खुचा I2 है वो रिड्यूस करेगा कौन, उसको रिड्यूस करेगा एस्कॉर्बिक एसिड। तो कितना मोल रिड्यूस हो पाया होगा एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से, तो मोल्स ऑफ I2 reduced by ascorbic acid ये कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻³ और उसको माइनस होगा 0.1। इसको मैं कॉमन ही ले लेता हूँ, इसको इस तरह से लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर से ये आ जाएगा 0.15 इंटू 10⁻³ मोल्स। ये आ गया बच्चों हमारा। अब हमारे पास जो इक्वेशन है स्कॉर्बिक एसिड के साथ जो रिडक्शन का, वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन है C6H8O6 प्लस I2, ये आपको देगा C6H6O6, ये O8 लिख दिया मैंने गलती से, O6 प्लस 2HI। ठीक है, अब यहां से हम ये देख पा रहे हैं कि इसका एक मोल इसके एक मोल के रिडक्शन के लिए यूज होगा। तो ऑब्वियस सी बात है जितने मोल्स I2 के रिड्यूस हुए होंगे उतने ही तो एस्कॉर्बिक एसिड के मोल भी यूज हुए होंगे, है ना।
तो कितने मोल यूज हुए होंगे बच्चों यहाँ पे? तो मोल्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विल बी 0.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स। अब अगर हम कंसंट्रेशन ड्रिंक में कैलकुलेट करना चाहें तो कॉन्सेंट्रेशन इन ड्रिंक कितना हो जाएगा वो? कॉन्सेंट्रेशन इन ड्रिंक के लिए देख लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 0.15 मोल्स एस्कॉर्बिक एसिड के हैं, है ना, और ये 10 टू दी पावर माइनस 3, और टोटल हमने वॉल्यूम लिया था इसका 200 ml। तो 200 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, इसको बेसिकली लीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, बेसिकली यही आ जाने वाला है। तो ये हो जाएगा 0.00, एक और जीरो होगा यहाँ पे, 0.00075 मोलर। तो इतना कंसंट्रेशन हमारा ड्रिंक में 200 ml में है, मगर हमसे पूछा जा रहा है 10 ml के लिए। तो अगर हम 10 ml में निकालें इसको, तो कंटेंट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इन 10 ml कितना हो जाएगा बच्चों? सेम वाला है ना, सेम एस्कॉर्बिक एसिड के ड्रिंक को लेना है, तो उसकी मोलारिटी जो है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें उसके वॉल्यूम से, तो हमारा काम हो जाना है उससे। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर से, ये मोल्स में ही आएगा, बेसिकली मोल्स में आएगा। तो ये आएगा 0.0075 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स। अब इसे हमें निकालना है ग्राम में, यानी मिलीग्राम में बेसिकली आंसर देना है हमें। तो हम क्या करेंगे कि इन मोल्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एस्कॉर्बिक एसिड के मोलर मास से, ठीक है। तो अगर हम अमाउंट की बात करें, अमाउंट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, तो अमाउंट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विल बी इक्वल्स टू, ये इसको जितना मोल है ना, ये 0.0075 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलर मास से, विच इज 176 ग्राम पर मोल्स, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी ग्राम में, और ये वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? ये आएगी 1.32 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 ग्राम, और 10 टू दी पावर माइनस 3 ग्राम का मतलब वो मिलीग्राम में ही है, तो ये हो जाएगा 1.32 मिलीग्राम, ठीक है। So this will be the content of ascorbic acid in 10 ml solution. This is the final answer for this given question. I hope you understood this well. All the very best.